ओके, एक्यूट डायरिया से रिलेटेड जो फर्स्ट पास्ट क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज़ अ 10 months ओल्ड बेबी वेइंग 8 kg। ठीक है, 8 kg आपने उसका मेजर किया। अब क्या है, हैज़ बीन एडमिटेड विद अ हिस्ट्री ऑफ लूज मोशंस, वॉमिटिंग एंड फीवर फॉर द लास्ट 3 days। ठीक है, मीन्स एक्यूट है, 3 days से है। ऑन एग्जामिनेशन ही इज़ लेथार्जिक, नॉट टेकिंग एनीथिंग ओरली एंड एंटीरियर फॉन्टेनेले इज़ डिप्रेस्ड। ठीक है, तो लेथार्जिक, नॉट टेकिंग ओरली, ये कौन सी क्लासिफिकेशन में जा रहा है बच्चा एग्जामिनेशन पे? स्वीयर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, क्योंकि उससे जो है वो कुछ भी नहीं पिया जा रहा ना, और एंटीरियर फॉन्टेनेले भी डिप्रेस हुआ हुआ है। वेट उसका देखें 8 kg है, 10 months ओल्ड बेबी है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि एन्यूमरेट 4 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन। तो आपको पता भी है कि हमने जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस की उसमें आप बता सकते हो कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, डीआईसी डेथ हो सकती है, क्योंकि स्वीयर है ना, तो इस वजह से आप इस तरह से ज़्यादा चीज़ें लिखोगे। ठीक है, सीजर्स की तरफ पेशेंट जा सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। ठीक हो गया। हाउ वुड यू मैनेज दिस चाइल्ड? तो स्वीयर डिहाइड्रेशन को आप कैसे मैनेज करोगे? प्लान सी के मुताबिक। उसमें आप सबसे पहले ये लिखोगे कि मैं पेशेंट को एडमिट करूँगा, आईवी लाइन पास करूँगा, आईवी रिहाइड्रेशन करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आईवी रिहाइड्रेशन के बाद मेंटेनेंस करूँगा, उसकी न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट है वो सारी, मतलब न्यूट्रिशनल उसकी जो है वो सारी करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है आईवी फ्लूइड्स में स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपको मैंने 3 तरह से बताया था ना, डेफिसिट थेरेपी, और वो सारी तीनों थेरेपीज़ आपने लिखनी है। रिंगर लैक्टेट को आपने किस तरह से देना है 2 डिवाइडेड डोजेस में, वो आपने बता देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो है उसको करेक्ट करना है। एंटीबायोटिक्स आपने देनी है अकॉर्डिंग टू जो भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको फाइंड करें उसके मुताबिक। ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, वो भी आप लिखोगे साथ में। और उसको पेशेंट को जो मदर को प्रॉपर एजुकेशन करनी है वो देनी है। जिंक थेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देते हो। ठीक है, और इस तरह से जो है ना आप इसको करोगे। और डिस्चार्ज आप पेशेंट को कब करोगे? जब वो फुली वेल हाइड्रेटेड हो जाता है, उसकी जो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं आई, और वो ओवरऑल जो है आपको पेरेंट्स उसकी ठीक लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैनेज करोगे। फिर आता है 16 months ओल्ड बॉय विद अ हिस्ट्री ऑफ लूज मोशंस फॉर द लास्ट 20 days। ठीक है, ये वाला जो है ना 20 days, ठीक है, ये आ जाता है, इसमें थोड़े से दिन ज़्यादा है। हिस्ट्री ऑफ ऑन एंड ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, बट रिफ्यूजिंग टू टेक ओरली फॉर द लास्ट 1 day। ठीक है, और एग्जामिनेशन लेथार्जिक, उसी तरह स्वीयर डिहाइड्रेशन के साइंस आ रहे, रैपिड ब्रीदिंग है, टेकिकार्डिया है। ठीक है, ड्रिंक पुअरली एंड स्किन पिच गोज बैक वेरी स्लोली एंड संकन आइज। तो ये सारी किसकी हो रही है? स्वीयर डिहाइड्रेशन की। और वेट लॉस उसका जो है, सॉरी वेट जो है उसका कितना है? 10 kg है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? आप इसमें डायग्नोसिस क्या लिखोगे कि स्वीयर डिहाइड्रेशन लीडिंग टू शॉक। ठीक है, और शॉक कौन सा है कि कैसे पता चल रहा है कि उसकी रैपिड ब्रीदिंग हो रही है और टेकिकार्डिया की तरफ पेशेंट जा रहा है, और इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पेशेंट की जो हालत बहुत बुरी हुई है ना, उसको आप शॉक लेबल करोगे। और इतनी देर से उसको जो है वो वॉमिटिंग, और 20 दिनों से जो है वो सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आप इसकी क्या लिखोगे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। और प्लान ऑफ मैनेजमेंट इसका आप भी, इसमें भी आप प्लान सी करोगे। ठीक है, फिर आता है 9 months ओल्ड बेबी, उसका जो वेट है वो 10 kg है। ठीक है, हैज़ बीन एडमिटेड विद द हिस्ट्री ऑफ लूज मोशंस, वॉमिटिंग एंड फीवर फॉर द लास्ट 2 days। और वो भी लेथार्जिक है और ओरली कुछ नहीं ले रहा है, एंटीरियर फॉन्टेनली डिप्रेस्ड है, पल्स रेट उसका 140 per minute है, और लो वॉल्यूम पल्स है। ठीक है, तो ये भी आपकी कौन सी स्टेट जा रही है सारी? इंटीरियर फॉन्टेनली डिप्रेस्ड है और लेथार्जिक है, ये भी स्फीयर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो इसमें 4 कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपने लिखने हैं कि कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा है? रोटा वायरस। ठीक है, फिर क्या है? ई कुलाई। ठीक है, फिर क्या है आपका? 4 कॉमन ऑर्गेनिजम्स में साल्मोनेला है, फिर आपका विब्रियो कॉलेडी है, फिर शिगेला है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो स्टेफ ऑरियस। ठीक है, तो इस तरह से जो है 4 कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपने लिख दिया। उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस, ये आपका आगे आया हुआ है 4 कॉमन ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस पूछी है, कॉम्प्लिकेशंस अगेन वही होंगी, और मैनेजमेंट जो है वो भी आपकी यही होगी, स्वीयर डिहाइड्रेशन प्लान सी की। ठीक है, उसके बाद आता है 8 months ओल्ड बॉय
प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस फॉर द लास्ट 3 days। और वो भी क्या है, लेथार्जिक है, संकन आइज है, स्किन कोल्ड है, फीबल है, कैपिलरी रीफिल इज़ मोर देन 3 seconds, और वेट जो है वो उसका 7 kg है। ठीक है, तो ये कौन सा डायग्नोसिस होगा, ये भी आपका क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट लेथार्जिक है, संकन आइज है, और जो है मतलब 2 आपकी जो है करैक्टरिस्टिक फीचर्स सीवियर डिहाइड्रेशन की आ गई हैं। ठीक है, और फिर इस वजह से आप जो है वो उसको लेबल करोगे सीवियर डिहाइड्रेशन। ट्रीटमेंट प्लान इसका अगेन प्लान सी होगा। और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ जो होंगी वो आप किसकी अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ के बारे में अगर बात करें तो इसमें रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है, उससे प्रिवेंशन हो सकती है। और दूसरा ये कि मदर की जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे प्रिवेंशन बहुत होती है इन डायरिया वगैरह से। ठीक है, और प्रॉपर वीनिंग अगर हो तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया ये वाला। फिर आता है मदर ब्रिंग्स हर 3 years old जो है 3 years old मदर ब्रिंग्स हर 3 years old बॉय विद द हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल्स और थ्रू 2 episodes ऑफ वॉमिटिंग है। तो आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे मदर से, वो हमने सारे डिस्कस किए थे। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो क्या थे आपको पता है, वो वाले कि हाउ लॉन्ग, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, और ब्लड क्या है, ब्लड तो नहीं आ रहा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने मदर से पूछने हैं। और बाकी आप जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली थी हिस्ट्री में। ठीक है, व्हाट यू विल फोकस ऑन एग्जामिनेशन, तो आप फोकस करोगे उसकी आइज़ पे, उसकी स्किन पे, और वो सारी जो जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन हमने सारी की थी उन चीज़ों को आपने यहाँ पे कोट करना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि प्लान ए जो है मैनेजमेंट का वो आपने बता देना है। तो वो आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि उसमें फ्लूइड थेरेपी होती है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग होती है। मदर को आपने कहना है कि व्हेन टू रिटर्न और इमीडिएटली कब आना है। ठीक है, फिर आता है 11 years ओल्ड गर्ल विद लूज मोशंस फॉर 7 days। ठीक है, ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं उसको वॉमिटिंग मॉर्निंग में, और उसका वेट जो है वो 10 kg है। शी इज़ रेस्टलेस एंड लेथार्जिक, संकन आइज, ठीक है, अनेबल टू ड्रिंक एंड स्किन पिंच गोज़ बैक वेरी स्लोली। ठीक है, तो ये भी सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस हैं। तो आप इसको जो है वो क्लासीफाई कैसे करोगे, सीवियर डिहाइड्रेशन, ये जो हमने किया ना इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, ये एक्चुअली आपका वही है जो हमने टेबल डिस्कस किया ना, नो डिहाइड्रेशन, सब डिहाइड्रेशन, उस पर सीवियर। ठीक है, ये वही है। तो वो आपने बताया कि सीवियर डिहाइड्रेशन है। हाउ विड यू मैनेज द चाइल्ड इन एमरजेंसी, तो वो हमने डिस्कस कर लिया, प्लान सी। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड स्टैंडर्ड और WHO ORS वो हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कितने मिली ऑस्मोल्स होती है। हाइपोस्मोलर जो हमारा होता है ORS, उसकी कॉम्पोजिशन बताइए आपने। इसका जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे वो इस तरह से करोगे कि जो सोडियम क्लोराइड, या आपने कम्युनिटी मेडिसिन में स्टैंडर्ड ORS पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड 3.5, ट्राई सोडियम सिट्रेट जो है 2.9, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 एंड ग्लूकोज 20 ग्राम्स पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, और हाइपोस्मोलर जो ORS होता है उसमें जो है ना थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड जो 3.5 था वो यहाँ पे 2.6 है, ट्राई सोडियम सिट्रेट सेम है, और हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड है वो भी सेम है। डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज और सोडियम का। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे 13.5 हो गया, तो ये हाइपोस्मोलर हो जाता है ड्यू टू लेस सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इन इट। ओके, नेक्स्ट आता है 2 years old बॉय वेइंग 10 kg प्रेजेंटेड इन ER विथ फीवर, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स फॉर 2 days। ही इज़ पासिंग स्कैंटी यूरिन, ठीक है, फॉर द लास्ट 12 hours। अब देखें, जब बॉडी में से ब्लड लॉस हो गया ना, ब्लड लॉस कह रही हूँ, फ्लूइड लॉस हो गया, तो किडनी को ब्लड नहीं जाएगा और उससे सीरिनल शट डाउन होगा, तो स्कैंटी यूरिन हो जाएगा क्योंकि बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है। और एग्जामिनेशन हिज पल्स रेट इज़ 130 per minute। ठीक है, लो वॉल्यूम पल्स है, और BP उसका जो है वो 70/50 है, BP कम है, पल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 क्लिनिकल साइंस आपने बताने हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू WHO। तो वो कौन से हैं, स्किन पिंच गोज़ बैक स्लोली, संकन आइज, लिथार्जिक, नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंक पोअरली। ये सीवियर डिहाइड्रेशन के 4 क्लिनिकल साइंस हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो है मैनेजमेंट जो इसका होगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि ये सीवियर डिहाइड्रेशन का केस है, तो इसमें भी आप जो मैनेजमेंट करोगे वो आप करोगे किस तरह, प्लान सी के मुताबिक। ठीक है, तो उसके बाद आता है 10 months old चाइल्ड वेइंग 10 kg ब्रॉट टू द ER रूम विद डायरिया एंड वॉमिटिंग फॉर 1 day। ठीक है, 1 day। अब यहाँ पे देखें चीज़ें कि स्किन गोज़ स्लोली ऑन पिंचिंग। ठीक है, वेरी स्लोली नहीं है, तो वेरी स्लोली जो होता है वो किस में आ जाता है आपका,
स्वीयर में, तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट स्वीयर, इट इज़ सम डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसको आप करोगे सम डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू, कि इसको क्लासीफाई करोगे। हाउ विल यू मैनेज, तो मैनेज आप किस तरह से करोगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू प्लान बी, ठीक है। और प्लान बी आपका क्या था, उसमें आपका उसी तरह जो एक पूरा टेबल बना हुआ था वो आपने बना देना है, जो आपके पॉइंट्स थे, ठीक है। फ्लूइड, फीड एंड फॉलो अप, तो फीड और फॉलो अप तो आपका हर जगह आएगा, बस वो जो रिहाइड्रेशन फ्लूइड थेरेपी है ना, वो थोड़ी वेरी करेगी, ठीक है। तो वो टेबल आपने बना देना है, उन पे बताना है कि 4 आवर्स के बाद रीअसेस करके फिर से प्लान बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कि मदर को वो सारा कुछ आपने सिखा के भेजना है, ठीक है, कि किस तरह से आपने हाउ टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, स्टोर एंड एडमिनिस्टर द ओआरएस, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, हाउ टू अवॉइड डायरिया, केयर ऑफ चाइल्ड, हाइजीन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे जो है हमारे कवर हो गए हैं, जो मतलब सारे ही हो गए हैं। हाँ, पोलियो आगे आगे इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो भी इसके डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, डायरिया से रिलेटेड थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।